Hello everyone, I hope all of you fine. Welcome to another video of Pakistan study. Today we are going to discuss one of the most important lecture that's regarding the formation of the Muslim League, a historical overview जिसकी पढ़ लेंगे कि Muslim League, how the Muslim League forms, what were the main objectives of the Muslim League, and how the Muslim League formed, and who was the founding member of the Muslim League. The first thing we must know the historical background of the formation of Muslim League. If we see that the emphatic and the most important thing regarding the formation of Muslim League, that Muslim League formed in 1906. मुस्लिम लीग 1906 को बना. सबसे पहले तो आप इस बात को नोट कर लें. All India Muslim League can be termed as AIML, was formed in 1906, a critical moment in British India history. ये ब्रिटिश इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, इसमें एक क्रिटिकल मोमेंट ये था, इसमें बड़ा टर्न पॉइंट आया जब आपकी मुस्लिम लीग बना. अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दो चीज़ें इसमें आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट. सब फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ दी पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफ 1905. 1905 का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये आ जाता है. दूसरा सिमला डेपोटेशन भी आ जाता है. अभी इनका क्या रोल है मुस्लिम लीग को बनाने में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले ये देखें कि हम डिस्कस करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल को कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. आप चीज़ों को मैच करें, कंबाइन करें, तब आपको पता चल जाएगा. जी, सबसे पहले आप देखें कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, 1906. द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ द in the history that caused the formation of Muslim League. Muslim welcomed this partition province for the better opportunity, but what happened when the British created a partition of Bengal into the two provinces, one for the Muslim and one for the Hindus? The statement of the Muslim was they welcomed the partition. Why? Because it was a very important for the Muslim progress. यहाँ पे मुस्लिम लीग का एक इम्पोर्टेंट मुसलमानों का वो था क्योंकि एक मुसलमान प्रोविंस बना जो मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त था. ऑन अदर सेट द नेशनल कांग्रेस लीडिंग अप टू द कम्युनल टेंशन. तो अभी देखें, एक तरफ तो इसकी क्या हो रहा है, मुसलमानों ने वेलकम किया, लेकिन जो मुस्लिम लीग ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है, इन लोगों ने अपोज किया. अभी यहाँ पे दो जो कम्युनिटी है ना, उनकी राइट्स कंट्रास्ट हो रहे हैं. कैसे जी? एक कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन माय फेवर, सेकंड कहता है नो, द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इज नॉट इन आवर फेवर. अभी इनके रास्ते जुदा हो गए क्योंकि इससे पहले क्या बना था जी, 8085 में बना था ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस. ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने कहा कि वी वर गोइंग टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ऑल कम्युनिटी विच आर लिविंग इन इंडिया. बट स्लोली क्या हो गया, ये सिनेरियो चेंज हो गया. व्हेन सिनेरियो चेंज, व्हेन द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ओनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द हिंदूज, नॉट द मुस्लिम कम्युनिटी, अदर कम्युनिटीज. नाउ द कम्युनिटी केम टू नो दैट द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ओनली Hindu body, so we should keep ourselves away from such political party and we should demand our rights separately. So that was the reason behind creation of the Muslim League. Now what happened? Congress stance, Muslim welcomed this. In fact, it was strongly opposed by the Indian National Congress. Now the statement क्या हो गया जी, एक दूसरे के खिलाफ हो गया. तो इन लोगों ने क्या किया, आखिरकार एट द एंड 1911 ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया. मुसलमानों के लिए जो प्रोविंस था उसको बैक कर दिया हिंदू के फेवरेट में. सो मुसलमानों की दिलजारी हो गई. मुसलमानों ने कहा यार हमारे लिए एक प्रोविंस बना था, वो भी इन लोगों को पसंद नहीं आ गया, चले हम देखते हैं कि क्या होगा. फॉर दिस क्या हुआ कि एक मीटिंग हो जाता है जिसको सिमला डेपुटेशन कहते हैं. एक मीटिंग हो जाता है, इसको सिमला डेपुटेशन कहते हैं. सिमला डेपुटेशन 1906 हुआ.
A delegation of 35 prominent Muslim leaders, led by the Sir Aga Khan III, met Lord Minto, the Viceroy of India, in Simla on October 1, 1906. क्या हुआ कि सिमला डिपोटेशन 1906 में जो हुआ, इसमें 35 मुसलमान लीडर थे जो सर आगा खान है उसके जेर निगरानी में, ये लॉर्ड मेंटो जो है ना, इससे जाकर मिले। उन लोगों ने कुछ अपने डिमांड्स पेश किए। क्यों? उन लोगों को खतरा आया था कि भाई देखें, नया कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है, हर 10 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने आना था जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, और यहाँ पे जो वो रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, वो हमारे इसमें नहीं है, फेवर में नहीं है। हमारे लिए एक छोटा सा प्रोविंस बना था, वो भी इन लोगों ने कैंसिल किया। सो आ जाओ, हम अपनी डिमांड्स को जो है ना ब्रिटिश हुकूमत के सामने रख लेते हैं ताकि हमारे डिमांड जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, डिमांड जो है ना वो क्या हो जाए जी, कंप्लीट हो जाए। तो क्या हुआ, इन लोगों ने अपनी कुछ डिमांड्स पेश किए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, इन लोगों ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात पे राज़ी हो जाए कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा सिस्टम कायम करे जिसमें मुसलमान जो है ना वो अपने सेपरेट इलेक्टोरेट करें, इलेक्शन करें। अच्छा, वेटेज इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों की शेयर दिया जाए। फेयर शेयर इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट के जो जॉब हैं, चाहे कमीशन है, जो भी हैं, सिविल सर्विसेज हैं, उसमें मुसलमानों का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, पहले मुसलमानों का शेयर कम था, ये भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द म्यूनसिपल एंड द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कहा कि मुसलमानों के लिए सीट म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी होनी चाहिए। मुस्लिमों के लिए यूनिवर्सिटी भी बननी चाहिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ द मुस्लिम गवर्नमेंट स्पेशली इन कॉन्ट्रो इंडिया, इंडिया में मुसलमानों की जो गवर्नमेंट है ना, उनको इंडियन गवर्नमेंट को पावर दिया जाए, जहाँ पे मुसलमान रहते हैं या मुसलमानों की मेंबर्स हैं, उनके अख्तियारात नहीं है, उनको पावर दिए जाए। ठीक है। सो दैट वाज दी दे पुट देयर डिमांड एंड दी डिमांड लेटर जो है ना बाद में वो कंप्लीट हो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ओवरव्यू कर रहे हैं मुस्लिम लीग का, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है जी। अच्छा जी, एम एंड ऑब्जेक्टिव मुस्लिम लीग के क्या थे? लेट्स डिस्कस दी एम एंड ऑब्जेक्टिव मुस्लिम लीग। ठीक है। सबसे पहली बात यह कि टू प्रोमोट द लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सबसे पहले ये था कि मुसलमानों ने हमेशा, अच्छा ये बात सुनो कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव 1907 में लिखे गए। ठीक है, पहले नहीं थे, 1907 में लिखे गए। सबसे पहली बात इनकी ये है कि दे वांट टू बी लॉयल टूवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लॉयल होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द एडवांस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम इंटरेस्ट, मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स और इंटरेस्ट को सेव करना चाह रहे थे। प्रिवेंट द हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स द कम्युनिटीज़, और दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर जो है ना जितने भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए थे। हॉस्टल जो है ना, हॉस्टिलिटी जो है, दुश्मनी, उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके आ जाते हैं फाउंडिंग मेंबर्स। फाउंडिंग मेंबर में सबसे पहले नवाब सलीमुल्लाह खान बंगाली, ढाका में इसने इसकी वो पेश किए कि हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर। ठीक है, इसने ही पेश किया, नज़रिया भी इसने पेश किया। अगर पूछा जाए हु गिव द आइडिया फॉर द मुस्लिम लीग, सो नवाब सनाउल्लाह खान ने, सलीमुल्लाह खान ने दिए। ठीक है जी। अच्छा जी, नवाब मोहसिन मुल्क जो है ना, नवाब मोहसिन मुल्क एक अहम मेंबर था इसका। ठीक है, और इसके अलावा नवाब वकारुल मुल्क भी अहम मेंबर था। ठीक है, सैयद अमीर अली ये भी एक अहम मेंबर था। ठीक है, ये मुस्लिम लीग लंदन जो है ना, ये इसने उधर भी फॉर्म की थी, लंदन में भी मुस्लिम लीग की कैटेगरी की थी। ठीक है जी, वहाँ पे मुस्लिम लीग को फॉर्म किया था। तो ये इसके फाउंडिंग मेंबर हो गए। टू कंक्लूड हम यही कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन वाज अ लैंडमार्क इवेंट इन द साउथ एशियाज हिस्ट्री। द लीग